नमस्कार दोस्तों, मैं अवधेश पारिक एक बार फिर से स्वागत करता हूँ यार। जी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल 26 जनवरी नहीं आ रही है, 15 अगस्त तो चला ही गया और आर्मी डे भी होपफुली नहीं आ रहा है। दीपावली आ रही है, फेस्टिवल सीजन है यार, तो कुछ धमाकेदार कुछ फेस्टिवल से रिलेटेड मुझे बनाना चाहिए था। आई एम सो सॉरी बट यार फौजियों के ऊपर मैं अभी क्यों बना रहा हूँ, तो मैं मेरे अकॉर्डिंग इनके ऊपर बनाने के लिए कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं है यार, क्योंकि मेन बात मतलब यही इस देशभक्ति की, जो फौज में होते हैं लोग, उनकी यही सुंदरता होती है कि जो फेस्टिवल्स हों, कि कोई भी त्यौहार हो देश में, किसी भी धर्म का हो, दीपावली हो, होली हो, ईद हो, ये लोग अपने परिवार से कोसों दूर रहते हैं और अपने त्यौहार बॉर्डर पर ही बनाते हैं। तो आज मतलब एक फौजियों के लिए तो अलग ही एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है यार हमारे दिल में। तो आज उनके घर वालों की भावनाओं को समझने की कोशिश करेंगे और वो अंदर से कितने कठोर या कितने, मैं समझता हूँ कितने जिंदा दिली होते हैं, इस बात को गहराई से समझेंगे और संवाद के जरिए समझेंगे। तो सिनेरियो कुछ ऐसा है कि बेटे का, एकमात्र बेटा है घर में, वो उसका फौज में सिलेक्शन हुआ है, तो अगले ही दिन मतलब उसको जाना है देश की सेवा के लिए बॉर्डर पर। तो रात को वो उदास बैठा हुआ होता है कि भाई अगले दिन मुझे मेरे माँ बाप को छोड़कर जाना है, अपने गांव से, अपनी जन्मभूमि से काफ़ी दूर जाना है उसे। तो वो उदास बैठा हुआ होता है रात को। तो इतने में उसकी मम्मी आकर पूछती हैं कि भाई क्या बात है बेटा, इतना उदास क्यों बैठा हुआ है। तो वो यूं कविता के जरिए एक माँ बेटे के बीच एक सुंदर संवाद शुरू होता है, तो मैं आप तक पहुंचाऊंगा, तो दिल से सुनिएगा, दिल तक जाएगा। तो जब माँ कारण पूछती है बेटे से कि उसके उदास होने का, तो बेटा यूं बोलना शुरू करता है कि कैसे रहूंगा तेरी चाय के बिना, माँ कैसे रहूंगा तेरी चाय के बिना, बात बात में मिलती तेरी राय के बिना, कैसे रहूंगा तेरी चाय के बिना, बात बात में मिलती तेरी राय के बिना। क्या हो अगर कल तू दवाई लेनी भूल गई तो, मेरी याद में अकेले अकेले तेरे सर की नस फूल गई तो। मतलब ये भावनाओं को समझना बेटे की कि मेरे जाने के बाद तू इतनी डांट आखिर किसको लगाएगी। हर बुधवार को वो छोटे लड्डू मेरी माँ तो किसको खिलाएगी। अरे मेरे घर में बुखार भी आ जाए तो यूं हकलाने लगती है, घर में बुखार भी आ जाए तो यूं हकलाने लगती है। लड़ाई की छोटी मोटी बातों में भी तो यूं घबराने लगती है। अब तू ही बता माँ, मैं तुझे यूं अकेला घर पर कैसे छोड़कर जाऊं। तो बेटे की ऐसी भावनाओं को सुनकर, जानकर माँ एक तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करती है कविताओं के अंदाज में ही कि उसे फौज में जाना चाहिए। और वो कैसे करती है जरा सुनिए और अंत तक सुनिएगा, आनंद आएगा। तो अरे बुखार तो होता ही रहता है सबको, बुखार तो होता ही रहता है सबको, मैं झूठी तो जान के हकलाती हूँ, और कोई लड़की का चक्कर तो नहीं था ना उस लड़ाई में, ये सोचकर घबराती हूँ। और बात रही चाय की, तो तूने वो डायलॉग नहीं सुना क्या कि चाय और मोहब्बत बड़े ही कातिल नशे हैं, जितनी जल्दी छोड़ दो अच्छा रहता है, जितनी जल्दी छोड़ दो अच्छा रहता है। और तेरी याद में कौन सी नस फूलेगी पगले, तेरी याद में कौन से सर की नस फूल रही है पगले। तू कितना भी दूर क्यों ना चला जाए, माँ के ममता के दरवाजे में कैद हमेशा बच्चा रहता है। और लड्डू की तो तू टेंशन ही मत ले, देसी घी के लड्डू हैं, थोड़ा मीठा कम डालकर खुद ही खा लिया करूंगी। और तेरे पापा भी तो अब घर पर ही रहते हैं ना पूरे दिन, तेरे हिस्से की डांट उनको लगा दिया करूंगी। और तू समझ नहीं रहा यार बेटा, देख नहीं रहा कि तेरे पापा कैसे पूरे गांव में सीना चौड़ाए घूमते हैं कि मेरा बेटा अब देश की सेवा में जाएगा, मेरा बेटा अब देश की सेवा में जाएगा। इस माटी ने उसे बुलाया है और अब से वो फौजी कहलाएगा। और तू है कि, तो माँ ऐसे आगे बोल ही रही होती है कि बेटा उन्हें एक बार रोक कर बोलता है, और वो भी क्या मतलब सुंदर तर्क देता है वो भी
कि माँ सुन, कि माना इस माटी ने मुझे बुलाया है, माना इस माटी ने मुझे बुलाया है, पूरे गांव में पापा ने गर्व से सीना चौड़ाया है, पर मैं भी तो तेरा लाल हूं, पर मैं भी तो तेरा लाल हूं, तुझको कैसे छोड़कर जाऊंगा, मैं तेरा लाल तुझको कैसे छोड़ के जाऊंगा, माँ बाप की सेवा उस ऋण से मुंह कैसे मोड़ के जाऊंगा। बूढ़े हो जाओगे जब तुम, बूढ़े हो जाओगे जब तुम, वो लाठी में बन ना पाऊंगा, हाथ पकड़कर रोज तुम्हारा, हाथ पकड़कर रोज तुम्हारा मंदिर में चलना पाऊंगा। अब तू ही बता मां, मतलब बुढ़ापे में तू मेरे बिना कैसे रहेगी, उस बुढ़ापे में तू मेरे बिना कैसे रहेगी, उस चार दीवारी का अकेलापन इस गोलू के बिना तू कैसे सहेगी। बेटे की सारी बातों को सुनकर माँ उसे समझाती है, बट माँ की बातों को सुनने के बाद अब बेटा धीरे से माँ के कंधों पर हाथ रखकर कहता है कि माँ समझ नहीं रही तू, माँ तू समझ नहीं रही कि अगले साल अगर मैं वापस आ ही नहीं पाया तो, अगले साल मैं अगर वापस आ ही नहीं पाया तो, दुश्मन के बारूद से छल्ली हो चुकी उस देह को तेरा आखिर आशीर्वाद दिलाने घर तक ला ही नहीं पाया तो, उन आखिरी सांसों में भी, उन आखिरी सांसों में भी तेरा चेहरा देख नहीं पाया तो, उन आखिरी सांसों में भी तेरा चेहरा देख नहीं पाया तो, उन थकी धड़कनों में आखिरी बार तेरी गोद में सर रखकर लेट नहीं पाया तो। क्या इसका जवाब है तेरे पास? अगर है तो दे दे। अब माँ थोड़ी देर शांत हो जाती है और फिर से आंखों में एक गहरी चमक और आवाज में एक अलग ही जोश के साथ बोलती है। और क्या कहती है सुनिएगा जरा, कि अगर नहीं पहुंच पाया अगले साल यहां तू, अगर नहीं पहुंच पाया अगले साल यहां तू, तो मैं जान लूंगी कि मेरा शेरू बेटा सचमुच शेर निकला, मेरा शेरू बेटा सचमुच शेर निकला। मेरी आंख का तारा वो मुलायम फूल वीरता का पेड़ निकला। और तेरी वर्दी को छल्ली होने तो दे बारूद से, तेरी वर्दी को छल्ली होने तो दे बारूद से। दुश्मन धरती भी खैर मनाएगी, दुश्मन धरती भी खैर मनाएगी। इस धरा पर ठहरती तेरी देह भी, इस धरा पर ठहरती तेरी देह भी जनगण मन का गीत सुनाएगी। और इस बुढ़िया का ऋण तो अपने आप उतर जाएगा। वाह, इस बुढ़िया का ऋण तो अपने आप उतर जाएगा जब तू भारत माँ के चरणों में प्रतिदिन शीश नवाएगा। इस बुढ़िया का ऋण तो अपने आप उतर जाएगा जब तू भारत माँ के चरणों में प्रतिदिन शीश नवाएगा। सिर्फ बेटा नहीं अब मेरा तू, सिर्फ बेटा नहीं अब मेरा तू, वर्दी में ढाल बना मेरा लल्ला अब, वर्दी में ढाल बना मेरा लल्ला अब। जवाने हिंद श्रवण कहलाएगा, जवाने हिंद श्रवण कहलाएगा। तो बेटा इन्हीं वीर वचनों के साथ अपने माता पिता के पैर छूकर अगले दिन देश की सेवा के लिए रवाना होता है। और मैं सभी फौजी भाई बहनों और उनकी माताओं के लिए बेसिकली आखिर ये 2 लाइन समर्पित करना चाहूँगा कि जमाना क्या सुध लेगा, जमाना क्या सुध लेगा उस माता की जिसने अपने सपूत को फौज में भेजा है। जमाना क्या सुध लेगा उस माता की जिसने खुद अपने सपूत को फौज में भेजा है। मुझे और कोई मालूम नहीं, मुझे और कोई मालूम नहीं, पर माँ तेरा सचमुच 56 इंच कलेजा है, 56 इंच कलेजा है। तुझे ये थी जी कविता। यहाँ तक सुनने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और एक विनती है जी कि अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ कर लीजिए। और अगर
आप किसी फौजी भाई बहन को या अपने दोस्त को जानते हो तो उनके प्लीज़ व्हाट्सएप तक पहुंचा दीजिएगा इस कविता को। एक छोटी सी विनती है। तो ये मेरी तरफ से उनको इस त्यौहार का भेंट। जय हिंद।